संदेह था। अंततः ये क्या करना चाहते हैं? ये जो भी करना चाहते हैं हमें इन्हें रोकना होगा। परंतु कैसे? शांत हो जाओ, पहले देखें तो ये क्या करने वाले हैं। ये देख के कानों को किस बात की हंसी आ रही है? हाँ कान्हा, तुम्हारे हंसने के पीछे का कारण क्या है? बस देखते रहिए, आगे और भी आनंद आने वाला है, पर केवल मुझे। हर हर महादेव! रुको, तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? इन पे दृष्टि कौन रखेगा? दृष्टि? इनकी तो हालत खराब है दाऊ। प्राण बचेंगे तभी तो दृष्टि रख पाएंगे ना। कल प्रातःकाल होते इन भूत प्रेतों का भांडा फोड़ेंगे, सबको बता देंगे कि ये कौन है। भागो मुखिया जी, शीघ्र भागो और अपने प्राण तो बचाओ। अरे मेरी बात तो सुनो। कान्हा, टोली महादेव के गण प्रेतों का भांडा फोड़ने की बात कर रही है और तुम यहाँ हंस रहे हो। सब गड़बड़ हो जाएगी। कान्हा कुछ करो। ये शिवगण है दाऊ, ये सब संभाल लेंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव। अपने आराध्य की लीला देखकर ही पेट भर गया है या भोजन भी करना है? जब आराध्य की लीला सामने चल रही हो गौरी, तो भूख प्यास की सुध भला किसे रहती है? बहुत देखा है मैंने ये सब। अब और देखने के लिए शेष ही क्या है? आपके कुछ गण प्रेत आपके लिए मंदिर बना रहे होंगे, नृत्य कर रहे होंगे, गा रहे होंगे और आपके आराध्य वो भी इस लीला में सम्मिलित होंगे। अब चलिए भोजन कर लीजिए। प्रतीत होता है गौरी रूठ गई है। अब मैं क्या करूं? हे आराध्य, आप ही कुछ कीजिए ना। मेरी आपसे विनती है आराध्य कि आप शीघ्रातिशीघ्र उस विशेष भेंट की घोषणा कर दीजिए ताकि गौरी मान जाए। ये सब क्या है? मेरी पूजा की सामग्री अभी तक सज्ज नहीं है। भोजन का समय हो गया है, भोजन अभी तक बना भी नहीं। ये सब क्या है? सभी गण प्रेत कहाँ चले गए? नंदी! प्रणाम माते। नंदी, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कुछ भी सज्ज क्यों नहीं है? और ये कार्य तुम अकेले क्यों कर रहे हो? सभी गण प्रेत कहाँ चले गए? अब माता को क्या उत्तर दूं? नंदी, मेरे प्रश्न का उत्तर दो नंदी। ये सब कार्य अपूर्ण क्यों है? माते, वो सभी गणप्रेतों को महादेव ने श्री कृष्ण की सहायता के लिए भेजा है और महादेव की ये भी इच्छा है कि वृंदावन में उनका जो मंदिर है वो शिवरात्रि के पहले तैयार हो जाए। इसीलिए सभी गणप्रेत वृंदावन गए हैं और कैलाश के सभी कार्य मैं अकेला ही कर रहा हूँ। नंदी, ये नंदी भी ना। अब देखो गौरी, तुम्हारे भ्राता तुम्हें वो विशेष भेंट जब देंगे तब देंगे, परंतु मैं अपनी अनंत काल की प्रेयसी गौरी को एक विशेष भेंट आज अभी इसी समय दूंगा। ये देखो, तुम्हारे सर्वप्रिय पुष्पों की माला। अच्छी लगी? ये क्या? ये सब क्या चल रहा है महादेव? आपने सभी गण को
वृंदावन क्यों भेज दिया? यहाँ मेरी सहायता के लिए कोई नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? कोई क्यों नहीं है? मैं हूं ना। मुझे बताओ क्या काम कर, मैं सभी कार्य चुटकियों में निपटा दूंगा। और रही बात गणप्रेतों की, तो एक बार वृंदावन में उस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाए, सब कैलाश लौट आए। सोचो गौरी, जब एक बार उस भव्य विशाल मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और वो पूजा के लिए सज्ज हो जाएगा और फिर वहां महाशिवरात्रि की पूजा भी होगी, तो क्या अद्भुत दृश्य होगा। आराध्य भी प्रसन्न होंगे और तुम भी अवश्य ही बहुत प्रसन्न होगी। आप सब इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं महादेव? आपको केवल और केवल आपके मंदिर की चिंता है और आपके उस आराध्य को महाशिवरात्रि मनाने की चिंता। मेरी चिंता तो किसी को है ही नहीं। परंतु गौरी, हम तुम्हारी चिंता करेंगे क्यों? तुम तो स्वयं दुर्गा हो, जगत जननी। तुम्हें कोई समस्या है क्या? नहीं, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। मैं तो व्यर्थ क्रोधित हो रही हूं, है ना? मैं आपसे और आपके आराध्य से अत्यंत निराश हूं। आप दोनों को जो करना है कीजिए। मैं कैलाश छोड़कर जा रही हूं। गौरी तो रुष्ट होकर कैलाश छोड़कर ही चली गई। मैं अब क्या करूं? हे आराध्य, अब तो आपको ही हस्तक्षेप करना होगा। कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए कि मेरी गौरी मान जाए और कैलाश वापस आ जाए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है आराध्य। देखा, तुम्हारे कारण माता पार्वती महादेव से रुष्ट हो गई कान्हा। मेरे कारण? मैंने क्या किया है दाऊ? इतने भोले मत बनो कान्हा। तुम और महादेव लीला करते जा रहे हो और माता पार्वती आशा लगाकर बैठी है कि कब उन्हें वो विशेष भेंट मिलेगी जो महादेव के हाथों से तुम उन्हें देना चाहते हो। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना दाऊ। अब और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे कान्हा? अब तुम्हें ही माता पार्वती को मनाना होगा। तुम्हारे मनाने से जैसे मैया मान जाती हैं, वैसे माता पार्वती भी मान जाएंगी। नहीं, मैं नहीं मनाऊंगा। इसमें मेरी कोई भूल नहीं। मैं तो अपने आराध्य के लिए मंदिर निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। बहन पार्वती महादेव के कारण रुष्ट हुई है, तो अब महादेव ही उन्हें मनाए। ये क्या कर रहे हो कान्हा? सोने की तैयारी दाऊ। ऐसा मत करो कान्हा। क्या तुम माता पार्वती और महादेव के मध्य संबंध बिगाड़ना चाहते हो? यदि प्रेम सत्य हो तो कोई भी रुष्टता आपको आपके प्रियजन से विभक्त नहीं कर सकती, आपके संबंध नहीं तोड़ सकती। अपितु जहाँ रूठना मनाना होता है, वो आपके संबंध को और भी अधिक गहरा बना देता है। हाँ, वो तो है, परंतु वो महादेव हैं, क्या उन्हें मनाना आता है? यदि नहीं आता होगा तो सीख जाएंगे। अब आप चिंता छोड़िए और सो जाइए। मुझे भी सोने दीजिए। मंदिर बनाते बनाते थक गया हूँ। महादेव, अब आप स्वयं अपनी रक्षा कीजिए। ये सब आराध्य के कारण ही हुआ है। गौरी मुझसे रुष्ट होकर चली गई है और आराध्य है कि मेरी सहायता भी नहीं कर रहे। अब इस रूठने मनाने के खेल में तो आप ही निपुण है ना आराध्य। मैं क्या करूं? यदि मेरी सहायता नहीं करनी है तो कम से कम यही बता दीजिए कि किसी रूठे हुए को कैसे मनाते हैं। मैं भला कैसे मनाऊं उसे? आराध्य, प्रतीत होता है कि अब इस समस्या का निवारण करने के लिए मुझे स्वयं ही वृंदावन जाना होगा। कल रात्रि का वो दृश्य देख मेरे सपने में वो डरावने भूत आए थे। हाँ, हमें भी इनके विषय में गांव वालों को बताना ही होगा। हम गांव वालों से कहते हैं कि इनसे मंदिर ना बनवाए, वो लोग ठीक नहीं है। हाँ, वो ठीक नहीं है।